हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैन प्रताप सिंह। वेलकम टू प्रिंस ज्ञान अकेडमी। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पोर्शन था आपका वो समाप्त किया था। ठीक है, इसके आगे आगे तुम्हारा जो पोर्शन है वो है इंटीग्रल कैलकुलस का। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस को हम आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, लॉजिकल टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही और सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, और जो भी आपके साथी लोग हैं उनको जोड़ लो और खुद जुड़ जाओ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब इंटीग्रल कैलकुलस में तुम्हारा सिलेबस क्या क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो इंटीग्रल कैलकुलस में तुम्हारा सिलेबस है, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो इसमें आप लोगों को दो टाइप के इंटीग्रल पढ़ना है। ठीक है, एक तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल, हिंदी है इसकी अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। ठीक है, और दूसरा पढ़ना है तुम्हें डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक, मतलब हिंदी इसकी है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। ठीक है, तो एक पढ़ना है तुम्हें अनिश्चित समाकलन इनडेफिनाइट इंटीग्रल, दूसरा पढ़ना है डेफिनाइट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। ओके, अब देखो इनडेफिनाइट इंटीग्रल में क्या पढ़ना है। डेफिनाइट इंटीग्रल, इनडेफिनाइट इंटीग्रल तो एक ही होता है। ठीक है, इसको पढ़ना है। इनडेफिनाइट में क्या क्या चीज पढ़नी है तुम्हें। इनडेफिनाइट में तुम्हें पढ़नी है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी चीज पढ़नी है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें तुम्हें पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण। ठीक, अवकल समीकरण। चलो देखो, और ऐसा कहते हैं, मतलब इनडेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल, और तीसरी चीज है इसमें ये आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ठीक, और निश्चित समाकलन में क्या क्या पढ़ना है। निश्चित समाकलन में पढ़ना है तुम्हें समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, और समाकलन के अनुप्रयोग में तुम्हें पढ़ना है एरिया बाउंडेड कर्व, एरिया
बाउंडेड कर्व। इसमें पढ़ना है तुम्हें एरिया बाउंडेड बाई कर्व, किसी कर्व के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। और दूसरा पढ़ना है मल्टीपल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, तो इस मैथ में समाकलन में पढ़ना है इंडेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तुम्हारा इंटीग्रल का सिलेबस है। अब बात आती है डेफिनाइट इंटीग्रल में क्या क्या पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ना है। समाकलन के अनुप्रयोग में क्या पढ़ना है, एरिया बाउंडेड कर्व, किसी कर्व से, एक कर्व होगा, दो कर्व होंगे, उससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, और मल्टीपल इंटीग्रेशन। ठीक है, कई फंक्शन गुणांक होंगे तो उनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो ये तुम्हारा है सिलेबस। ठीक है, ये दोस्तों तुम्हारा सिलेबस है, तो 1 बाई 1 करके हम इसे पढ़ेंगे। ठीक, अब सबसे पहले बात आती है इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन होता क्या है, चलो देखते हैं इसको। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। ठीक है, जैसे कई छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट, कई छोटे छोटे, ये देखो मैंने ले लिए डिफरेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट डिफरेंट ये एलिमेंट हैं। इनको अगर हम जोड़ दें, इनको अगर हम जोड़ दें तो एक बड़ा एलिमेंट मुझे मिल जाता है, एक बड़ा एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, इस बड़े एलिमेंट को ही कहते हैं इंटीग्रेशन, इसी को कहते हैं हम इंटीग्रल। ये क्या, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब छोटे छोटे डिफरेंशियल पार्ट मिलके एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की, और अगर एक बड़ा पार्ट मिलके छोटे छोटे पार्ट बनाता है तो उसे डिफरेंशियल कहते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है। छोटे छोटे पार्ट मिलके बड़ा पार्ट बनाते हैं तो इंटीग्रल हो गया, और एक बड़ा पार्ट मिलके छोटे छोटे पार्ट बना दें तो वो हो जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा देखो डिफरेंशिएशन, समाकलन का हम दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, समाकलन को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। और एक दूसरा नाम है इसका, तीसरा नाम, पहला नाम इंटीग्रेशन, दूसरा एंटी डेरिवेटिव, तीसरा नाम है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, ठीक है, और इसे हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, ध्यान रखना। समाकलन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और प्रिमिटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन हमारा है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखने को आती है इंग्लिश में तो लिखेंगे इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कहने का मतलब ये है इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 अपॉन डिफरेंशिएशन। ठीक है, समाकलन इक्वल टू 1 अपॉन अवकलन। समाकलन बराबर 1 अपॉन अवकलन। मैंने कहा ना इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन की
रिवर्स प्रोसेस, रेसिप्रोकल है। समाकलन डिफरेंशियल का कैसा है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अच्छा, और देखो इसे डीपली समझते हैं। जैसे मैंने कोई फंक्शन ले लिया, दो फंक्शन लिए, ठीक है, एक तो एफ एक्स लिया एंड कैपिटल एफ एक्स। लेट एनी टू फंक्शन स्मॉल एफ एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स, किसमें, इन एक्स में। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे डी ओवर डी एक्स एफ एक्स। सपोज कर लिया, मान लिया मैंने क्या है, कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स का अवकलन मान लिया मैंने क्या है, डिफरेंशियल कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, अब इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड डी ओवर डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन, मतलब हम इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ लिख दें हम इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स प्लस, याद रखना, मतलब स्मॉल एफ एक्स प्लस सी कैपिटल, मतलब बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, मतलब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला, इसका डिफरेंशियल ये हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा, और प्लस सी एक कोई हम कांस्टेंट जोड़ देते हैं। और ध्यान रखना, कांस्टेंट जो जोड़ा जाएगा इंडेफिनाइट इंटीग्रल में ही जोड़ा जाएगा, डेफिनाइट इंटीग्रल में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो ये है तुम्हारी इंटीग्रल की परिभाषा है, डेफिनेशन। मैंने लेट किए दो फंक्शन हैं, लेट टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स इन एक्स। ठीक, तो मैंने क्या किया, स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशियल लिखा कैपिटल एफ एक्स, फिर किया इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन जब मैंने किया तो इसका इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया, तो इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो कितना मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, स्मॉल एफ एक्स प्लस, और सी क्यों जोड़ते हैं, सी जोड़ते हैं, ये कोई स्वेच्छ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब इसका नाम सी एल सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, मतलब स्वेच्छ अचर, इसका मान बदलता रहता है, इसका मान बदलता रहता है, और ये सभी को मालूम है, कांस्टेंट में किसी का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उसे तो वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी थी इंटीग्रल के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, अब देखते हैं, देखो इसके कुछ फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है, उनको देखते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन, सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, मतलब चर की पावर अचर, चर एक्स वेरिएबल है और एन कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन क्या होगा, इसमें एक पावर हम जोड़ देंगे और उतने ही से डिवाइड कर देंगे, मतलब एक्स बेस टू पावर n+1 अपॉन n+1, किसका,
एक्स की पावर एक्स बेस टू पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन और एनी कांस्टेंट सी, ठीक। और सी नॉट इक्वल टू -1, सी नॉट इक्वल टू -1, मतलब सी का मान -1 नहीं होगा। अगर सी का मान -1 हो जाएगा तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, फलन अपरिभाषित बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन है, ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन की भी कंडीशन है, ठीक। एन नॉट इक्वल टू 1, इंटीग्रेशन एन नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जा सकता है इस पे, ठीक है। ये कंडीशन चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना है। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, log x बेस टू log x बेस e, log x बेस e प्लस यानी कांस्टेंट, मतलब बेस e ही होगा, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। कहीं कहीं ई बेस लिख देते हैं, कहीं कहीं ई बेस नहीं लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये। अब देखो ये फंक्शन कैसे है, अलजेब्रिक फंक्शन। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई बेस टू पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन ई बेस टू पावर x प्लस, चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ ए बेस टू पावर x dx, क्या होगा, ए बेस टू पावर x अपॉन लॉग ए बेस प्लस ए की पावर x का इंटीग्रेशन ए की पावर x लॉग ए बेस, ध्यान रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर x dx इक्वल टू ए की पावर x लॉग ए बेस। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos और प्लस। छठवां इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x का देख ले, रेसिप्रोकल निकल रहे सब। 7 इंटीग्रेशन ऑफ, सभी का लिख दें, tan x, tan x का माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c या लॉग मॉड sec x प्लस, ठीक है। 8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस tan cot x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x का क्या होता है, लॉग, इसमें मॉड लगा दो क्योंकि लॉग फलन नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए sec x प्लस tan x प्लस या लॉग मॉड tan π/4 प्लस x/, प्लस 10वां इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, तो लॉग मॉड cosec x माइनस cot x प्लस c, या लिख देते हैं इसको लॉग मॉड tan x/2 प्लस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 11 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, क्या होता है, tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx का माइनस cot x प्लस, ठीक। 13 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx, क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx, तो
ये होता है cos इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है cot इनवर्स x प्लस 70 इंटीग्रेशन 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, ये होता है sec इनवर्स x प्लस 18 इंटीग्रेशन ऑफ -x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स x प्लस, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा चलो, ये देखो इंटीग्रेशन हुआ। अब इसके आगे और सारे ढेर सारे इंटीग्रेशन हैं, उनको देखते हैं। चलो देखो, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट में लगा दो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है 1/a साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ठीक, ये शायद 1/a नहीं होता है, साइन इनवर्स में एक्स अपॉन 20 इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन 21 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट, ठीक है, या ये देखो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एनी कांस्टेंट प्लस सी, तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 23 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस 24 इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/2a लॉग मॉड एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, ठीक है। अच्छा, और इसके आगे चलते हैं। अब देखो कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन 25 इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 26 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, क्या होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 27 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सेक स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक, ठीक है। अच्छा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे और देख लो 28 नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉट
हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। 29 इंटीग्रेशन ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इक्वल टू इसमें माइनस हो जाता है, सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स। और 13 है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स। तो माइनस का कोसेक हाइपरबोलिक एक्स और प्लस सभी में सी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। तो देखिए लगभग इंटीग्रेशन के, हाँ और एक दो क्वेश्चन रह गए, एक दो इंटीग्रेशन रह गए। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 31, देखो इसको इधर अब कहते हैं, नोट डाउन। 31 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 32 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और 33 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का। तो देखिए इतने इंटीग्रल के जो मैंने आपको फार्मूला लिखाए हैं, ठीक है। तो अगर 12th बेस पे देखा जाए तो हाइपरबोलिक नहीं है, ठीक है। 12th बेस पे हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये है बीएससी लेवल का, ठीक है। किसी टीजी पीजी की कंपटीशन में भी है, एग्जाम में भी है, ठीक है। लेकिन और जो शेष हैं वो हमारे 12th लेवल के सभी फार्मूला, 12th लेवल का आगे ये बीएससी लेवल में भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको इतने फार्मूले कराए, ठीक है। इतने फार्मूले आपके आ गए, ठीक है। तो आज मैंने बेस सारे फार्मूले बता दिए, जो भी इंटीग्रल में यूज होंगे वो फार्मूला आपको मैंने बता दिए, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, जैसे भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।